तो दोस्तों ये हम अभी इस सुरंग के अंदर हैं। ये शायद यहाँ चमगादड़ है मेरे ख्याल से। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज आ रखा हूँ इस समय मलेथा में और शुभेच्छा भी मेरे साथ में है, मेरी वाइफ शुभेच्छा, और ये मेरे मामा जी का बेटा है, बड़ा बेटा गणेश सेमवाल। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से जाएंगे नीचे की तरफ को। ये आप देखेंगे तो इसमें लिखा है साफ साफ वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति द्वार। और माधो सिंह जी के बारे में वैसे काफ़ी लोग जानते हैं, केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी माधो सिंह भंडारी जी के चर्चे हैं। तो उनकी स्मृति सामने बनाई गई है, तो हम वहीं जाएंगे। हाँ जी, हेलमेट के अंदर ये था। कब गिरा? अभी तो गिरा पीछे। अच्छा ऐसे गया होगा ना? हाँ, हमने उल्टा किया। तो दोस्तों मैं अभी मेरे पीछे आप देखेंगे तो माधो सिंह जी की मूर्ति खड़ी है। ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। और हम गौरवान्वित होते हैं तब जब इस धरती से माधो सिंह भंडारी जी जैसे महान नायकों का नाम जुड़ा हुआ है। गणेश की जन्मभूमि यही है मलेथा, और मेरी भी वैसे यही है जन्मभूमि मलेथा। तो गणेश आपको मेरे से भी ज़्यादा बेहतर बता सकता है इस चीज़ के बारे में। तो गणेश आप हमें बताएं कि माधो सिंह भंडारी जी के बारे में। प्रणाम। माधो सिंह भंडारी के बारे में हम जब बता रहे हैं तो माधो सिंह भंडारी तो खुद में ही किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, तो जन्म से ही उनकी बात करते हैं। तो जो माधो सिंह भंडारी का जन्म कहा जाता है वो 16वीं सदी का माना जाता है। और जो मलेथा है वो माधो सिंह भंडारी की कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि नहीं रही है। ऐसे कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं उनको टिहरी जिले के कोई लल्लूड़ी गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था और किसी विशेष उद्देश्य से उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। एक्चुअली उस टाइम की बात है जब यहाँ पर तत्कालीन राजा महिपाल शाह थे और तिब्बती आक्रमण उस टाइम बहुत ज़बरदस्त हुए थे। तो जो महिपाल शाह के 3 सेनापति हैं माधो सिंह भंडारी को इंक्लूड करके, तो जो 2 सेनापति पहले से वहाँ पे थे, लोधी लिखोला और बनवारी दास। तो जो लोधी लिखोला थे वो बहुत ज़बरदस्त सेनापति माने जाते थे। कहा जाता है कि जब वो युद्ध के लिए जाते थे तो जो विरोधी सेना थी वो अपने हथियार छोड़ देती थी। तो लोधी लिखोला को गढ़वाल का रखवाला भी कहा जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि तिब्बत की सेना इतनी हावी हो गई थी गढ़वाल की सेना के ऊपर कि लोधी लिखोला ने भी घुटने ठीक दिए। और उस टाइम महिपाल शाह बहुत परेशान हो गए थे, जो तत्कालीन राजा श्रीनगर के रहे हैं। तो उन्होंने माधो सिंह भंडारी के बारे में सुना था कि वो काफ़ी वीर भड़ हैं। गढ़वाल की सेना बिल्कुल हार की कगार पे थी। तो उस टाइम महिपाल शाह ने अपने दूत को भेजा था माधो सिंह भंडारी के पास कि राज दरबार खतरे में है और हमारा गढ़वाल खतरे में है, तो आपकी आवश्यकता है। तो उस टाइम पे जब दूत माधो सिंह भंडारी के पास गया तो माधो सिंह भंडारी ने जब राजा की चिट्ठी पढ़ी तो एकदम युद्ध के लिए तैयार हो गए। वो भड़ मैं पहले बोल चुका हूँ कि भड़ थे एकदम, जो सोच दिया बस तो सोच दिया। तो ये कारण रहा है कि माधो सिंह भंडारी वहाँ से श्रीनगर राज दरबार में पहुँचे। लेकिन राजा के मन में भी कहीं ना कहीं ये था कि जो विरोधी सेना इतनी तगड़ी है कि हमारे जो लोधी लिखोला उनके सेनापति हैं उनको भी हरा सकती है। तो माधो सिंह भंडारी का परीक्षण करना जरूरी है उनकी युद्ध कौशल का। तो वो अपने दरबार में 2 मुगल पठानों को रख देते हैं। मुगल पठान आज की डेट में लायक अ ब्लैक कमांडो, वो मतलब 10 सेना बराबर अब खुद एक अकेला ब्लैक कमांडो। तो ब्लैक कमांडो को रख देते हैं कि जैसे माधो सिंह आता है तुम उनमें आक्रमण कर देना। तो जैसे माधो सिंह भंडारी यहाँ राज दरबार में पहुंचे तो दोनों मुगल पठानों ने माधो सिंह भंडारी पे आक्रमण कर दिया। लेकिन वो तो खुद भी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े योद्धा हुए हैं। उन्होंने पल भर में ही दोनों मुगल पठानों को धूल चढ़ा दी और राजा के पास मिलने चले गए। फिर इस तरीके से उनकी वार्तालाप होती है और राजा उनको बताते हैं कि गढ़वाल खतरे में है, इस तरीके से उनकी बात होती है। तो ये सुनते ही माधो सिंह भंडारी एक आश्वासन देते हैं महिपाल शाह को कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ। और जब वो युद्ध के लिए जाते हैं तो 3 और 4 दिन के भीतर ही युद्ध समाप्त। माधो सिंह भंडारी वापस राज दरबार में आते हैं और इस बात से खुश होकर जो ये जगह है राजा महिपाल शाह ने माधो सिंह भंडारी को भेंट स्वरूप दिया था, खुशी में, मतलब खुशी में। फिर इस जगह के नाम माधो सिंह मलेथा, मतलब हाँ माधो सिंह भंडारी के नाम पे ही मलेथा पड़ा है इस जगह का नाम। इस तरीके से इसकी बात होती है।
अब इनके विवाह की बात होती है आगे। हाँ। ये किसी युद्ध में गए हुए थे, तो वहाँ उनको एक लड़की पसंद आ जाती है जिनका नाम उदीना था। फिर उनसे विवाह हो जाता है। तो एक दिन जब माधो सिंह भंडारी की जो पत्नी हुई है उदीना, उन्होंने कहा कि आपका नाम इतना ज़्यादा चलता है, लेकिन आपके यहाँ क्या है, उखड़ की खेती होती है। उखड़ की खेती मतलब जो बिना पानी की ज़्यादातर संचालित होती है। तो खाने में भी तुम्हारे पास झंगोरा है, कोदा है, तो ये ऐसा कब तक चलेगा। तो माधो सिंह भंडारी का वो ही था कि बस जो बात दिल में लग गई उसे करना है। उन्होंने अपनी पत्नी से उसी दिन वादा किया कि मैं एक ना एक दिन इस गांव के लिए कुछ करूंगा और पानी लेके आऊंगा। तो पानी ना आने की वजह क्या रही, इसके ऊपर बात करते हैं। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इस पहाड़ी का नाम है छेंडा। छेंडा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने वहाँ पे एक सुरंग बनाई है, तो गढ़वाली भाषा में उसे छेंडा नाम दिया गया है। तो यही वो पहाड़ है और इधर चंद्रभागा नदी है। तो इस पहाड़ से वो नदी टकरा के यहाँ से पीछे गांव से होते हुए नदी में मिल जाती थी और इधर पानी नहीं आ पाता था। भंडारी ने जब ये बात गांव वालों के बीच में रखी कि हम इस पहाड़ को खोदेंगे, ये कम से कम 200 मीटर लंबी सुरंग होगी, इस पहाड़ को खोदेंगे और इस पानी को इस पार लेके आएंगे। तो 16वीं सदी में मैं समझता हूँ कि ये बात असंभव ही सभी को लगी। गांव वालों की उस टाइम असंभव ये बात लगी, क्योंकि औजार नहीं थे, संसाधन नहीं थे, और फिर ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल उस टाइम पे था। तो गांव वाले सब माधो सिंह भंडारी के ऊपर हंसने लग गए। हालांकि वो उस टाइम पे भी वीर योद्धा थे, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, उन्होंने किया भी है। तो कहते हैं ना कि संघर्ष में आप अकेले होते हैं और सफलता में दुनिया आपके साथ। तो उन्होंने अकेले वो शुरू हो गए, एक छोटा सा औजार लेके वो उन्होंने पहाड़ काटना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद जब गांव वालों ने देखा कि पहाड़ काफ़ी अंदर तक खुद चुका है, तो गांव वाले उनके साथ लग गए, धीरे धीरे लग गए, और उन्होंने एक पूरी सुरंग बना दी और इस तरीके से सुरंग का निर्माण हुआ। लेकिन तभी भी पानी इधर नहीं आया। अब बात करते हैं इसमें कि उन्हें गर्भभंजक क्यों कहा जाता है। कहते हैं उन्होंने अपनी बेटे की बलि दी। जब सुरंग बन गई है तो क्यों दी, इस बारे में बात करेंगे। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक मंदिर है, ऊपर में भैरव बाबा का मंदिर है, जो कि माता चंद्रबदनी की रक्षा करते हैं, भैरव बाबा। अब अधिकांश लोग कहते हैं कि उनके सपने में भैरव बाबा आए, और अधिकांश लोग कहते हैं कि माता चंद्रबदनी आई, पर ऐसा हुआ है, उनका मंदिर है उसमें। तो जब उन्होंने सुरंग खोदना शुरू किया तो उनके औजार से जो ये मंदिर है वो काफ़ी हिला, इनका माता चंद्रबदनी का और भैरव बाबा का। तो जिस दिन सुरंग कंप्लीट हो गई थी और पानी तभी भी नहीं आया, तो माधो सिंह भंडारी काफ़ी दुखी हो गए। पूरे गांव वाले कि सब कुछ कर दिया है फिर भी पानी नहीं आया है। तो एक दिन सपने में माता आई इनकी। अब माता आई कि कोई लोग कहते हैं कि भैरव बाबा आए, लेकिन ऐसा हुआ और उन्होंने माधो सिंह भंडारी को कहा कि तुम्हारे हथियारों से, मतलब जो मंदिर था उसको खंडित तुमने किया है, तो इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ सजा तो मिलेगी। तो माधो सिंह भंडारी अपने सपने में पूछते हैं कि मतलब क्या कर सकते हैं। अब तो उन्होंने नर बलि की बात करी वहाँ पे। तो जब सुबह हुई तो ये संवाद चलता है माधो सिंह भंडारी और उदीना के बीच। अब सपने की बात बता रहे हैं माधो सिंह भंडारी उदीना को कि मेरे सपने में माता चंद्रबदनी आती है और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो सुरंग बनाने के दौरान मंदिर में जो वो हुआ है उससे मैं बहुत क्रोधित हूँ, और जब अब इस सुरंग में नर बलि होगी तभी यहाँ पे पानी आएगा। तो उदीना बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उदीना को ऐसा महसूस हो गया था कि अब ये वीर सिंह की ही बलि देने की बात करेंगे। उदीना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि हमारा इकलौता पुत्र है, अब उसकी बलि होगी, और इस तरीके से वो गुस्से में आके उनको श्राप देती है कि आज से भड़ का नाश हो जाए, विनाश हो जाए। तो अब ऐसे भड़ हमें सुनने को भी नहीं मिलते हैं। तो ये बात चुपके से वीर सिंह भी सुन रहे थे, और वीर सिंह ने ही अपनी माँ को ये बात बताई कि माँ, मेरे वजह से अगर समाज का भला होता है, मलेथा गांव का भला होता है, यहाँ पानी आता है, तो मैं अपनी बलिदान के लिए मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ। तो इस तरीके से वीर सिंह तैयार हुए थे और फिर यहाँ पे उनकी बलि हुई और फिर मलेथा में पानी आया। तो कहा जाता है कि जहाँ उनकी गर्दन बह के गई थी पानी के साथ में, हाँ, तो वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। वहाँ पे हर साल जब रुपाई होती है तो वहाँ पे पूजा पाठ की जाती है, फिर रुपाई को स्टार्ट किया जाता है। तो अभी हम वो भी देखेंगे कि जहाँ से ये पानी की, मतलब जहाँ से उन्होंने ये सुरंग खोदी थी और अपने बेटे की बलि दी थी, और वो हिस्सा भी दिखाएंगे कि जहाँ जो दूसरा हिस्सा है इस पहाड़ का, जो दूसरा था जहाँ पे मतलब सुरंग को बाहर निकाला गया था, तो वो दोनों चीज़ें दिखाएंगे।
सुरक्षा तो पहली बार आई आज है। नहीं नहीं मैं कैसा? आई हूँ, पर मैं इस वाले रास्ते है नीचे वाले, किस वाले? ये नीचे रोड से ये जो पतली सी गली आ रही। हाँ अरे पहले जब स्कूल यहाँ मेला नहीं होता था मलेथा का, हाँ तो हमारा स्कूल भी आता था यहाँ, मतलब प्रोग्राम होते थे ना, हाँ हाँ। तब आते थे हम उसमें। मतलब एक ही बार आई ना, इससे ज़्यादा नहीं आई। माधव सिंह जी ने जहाँ से शुरुआत की थी सुरंग खोदने की, तो वो यही जगह है। मेरे पीछे देखो आप, जहाँ पे गणेश खड़ा है, इसके पीछे वही सुरंग है। ये है दोस्तों वो सुरंग जो माधव सिंह जी द्वारा खोदी गई थी। और ये पानी आ रहा है, इसी सुरंग से आ रहा है ये पानी। तो इसी चीज़ के लिए ये कूल खोदी गई थी, ये सुरंग खोदी गई थी कि ताकि यहाँ का पानी जो ये नीचे मलेथा में जो सेरे हैं, खेत हैं, उन खेतों तक जाए। दोस्तों गणेश और मैं अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ से मेन सुरंग स्टार्ट होती है वहाँ तक जाएंगे हम। और अंदर चमगादड़ हाँ, अंदर चमगादड़ भी हैं। चलो दोस्तों अंदर चलते हैं, जरा देखते हैं। यहाँ मिट्टी जमी हुई है, काफ़ी मिट्टी, और ये दल दल हो रहा है। हाँ ये मैं हूँ। ये मेरा कैमरा है। और ये हम सुरंग, अरे पूरी मिट्टी है यार। तो दोस्तों ये हम अभी इस सुरंग के अंदर हैं, और आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। हाँ ये है, ये दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये असली सुरंग है पूरी। हाँ मतलब यहाँ से जो माधव सिंह जी द्वारा खोदी गई थी ये सुरंग है। ये देख रहे हो आप, पत्थर की कटाई हो रखी है ये। और ये आज भी इंजीनियरों के लिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब आज आप अगर यहाँ देखेंगे कैसे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने आगे भी जाना है, आगे कहाँ जाना? ये शायद यहाँ चमगादड़ है मेरे ख्याल से। हाँ तो ये है दोस्तों, ये देखो आप, ये पूरा ये देख रहे होंगे। अभी यहाँ पे हमें देखने के लिए बहुत सारी जनता, तो यहाँ पे मिट्टी बहुत है। और हाँ यार, ये दोस्तों ये आम भी पकने लग गए आजकल गांव में। ये आम कुछ, इस आम का नाम क्या है गणेश? ठगुआ आम। इस आम का नाम है, पीला रहता है, कच्चा हो गया। हाँ। और जो ये सामने मंदिर है, ये गुरु माणिक नाथ जी का है, जो माधव सिंह भंडारी के गुरु हैं। यहाँ पे इनकी पूजा होती है। जब भी मतलब मेला स्टार्ट होता है तो पहली पूजा माधव सिंह भंडारी के उस स्मृति में, और दूसरी पूजा यहाँ पे होती है, जो ये वाला मंदिर है गुरु माणिक नाथ का। और इनकी यात्रा भी जाती है, एक जो पास में गांव है ना, पोखाल गांव, हाँ वहाँ से उनकी यात्रा भी जाती है। बहुत अच्छी, मतलब बहुत बड़ी रहती है। तो दोस्तों अभी हम वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे माधव सिंह जी ने जो सुरंग खोदी हुई है, उसका जो दूसरा हिस्सा है वो दिखाएंगे अभी कि वो दूसरा हिस्सा कहाँ पे है। ये देखो दोस्तों, ये पानी जा रहा है यहाँ से। क्या ये दोस्तों सुरंग है पूरी अंदर, उस समय की खोदी हुई सुरंग है ये पूरी। तो कितने किलोमीटर है ये सुरंग? 200 मीटर की, 200 मीटर की लगभग ये सुरंग 200 मीटर की है लगभग। अच्छा, तो यही दी थी दोस्तों उन्होंने, माधव सिंह भंडारी जी ने अपने जो बेटे की बलि दी थी, इसी जगह दी थी। यही वो सुरंग है अंदर जो उन्होंने उस टाइम पे खोदी थी। गणेश वैसे मुझे लगता है कि अगर आज के टाइम में अगर किसी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया जाए तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि वो है बिना मतलब आधुनिक हथियारों के इस काम को कर पाएंगे। डिजाइन ही करना, उसके सर्वे करना अभी भी इम्पॉसिबल है बिना उसके। वैसे बहुत बड़ी बात है उस समय में। 16वीं सदी का पहला इंजीनियर माधव सिंह भंडारी को कहा जाता है। अच्छा, तो दोस्तों आपने देखा कि माधव सिंह भंडारी जिन्होंने ये सुरंग यहाँ से बनाई थी और मलेथा के शहरों में पानी पहुँचाया, उनका इतना बड़ा योगदान मुझे लगता है कि आने वाली कई पीढ़ियाँ जो होंगी उनमें से कोई भी इसे भूलेगा नहीं, सभी लोग इसे याद रखेंगे। हाँ जी, आप किधर जा रहे हैं? आप किधर जा रहे हैं? दोस्तों ये जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं खेतों के लिए माधव सिंह भंडारी जी ने
अपने बेटे की बलि दे दी थी कि ताकि यहाँ पानी आए और यहाँ पे अनाज अच्छी तरीके से हो। तो दोस्तों मैं अभी आपको जो रेल लाइन जा रही है उसका एक टनल दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों, देखो आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, यहाँ शोर भी काफ़ी हो रहा है। तो ये दो टनल हैं। ये यहाँ ये लोग काम पे लगे हुए भी हैं। तो यहीं से ये रेल लाइन है जो अंदर जाएगी, हाँ यहाँ से यहीं से जाएगी अंदर। और एक ये है सुरंग, इधर से ये रेल लाइन आएगी और यहाँ से ये होते हुए पूरा अंदर जाएगी और ये सीधे नेथाना खुलती है। नेथाना के बाद ये आगे वहाँ एक प्लेटफॉर्म और बनेगा। उसके बाद ये आगे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग वहाँ चली जाएगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मुझे यहीं पे ख़त्म करना चाहिए और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सही।